हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सीबीएसई है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जहां पर हम सीबीएसई के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर इसके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सिग्निफिकेंस इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और गाइज, इससे पहले हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ फॉर एजुकेशन की रिगार्डिंग सेवरल टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, एससीईआरटी, यूजीसी, लाइकवाइज। अगर आप मेरे इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और गाइज, ये सारे के सारे टॉपिक टीचिंग ओरिएंटेड एग्जामिनेशन लाइक डीएलएड, बीएड, एमएड, सीटेड, बीपीएससी वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। अगर आप इन वीडियोस को नहीं देखें तो ज़रूर देखें। और गाइस, वीडियोस को देखने के बाद अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर करें। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ सीबीएसई। तो गाइस, सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। बेसिकली सीबीएसई हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोमिनेंट एजुकेशन बोर्ड है, जिसे गवर्नमेंट के एक रेजोल्यूशन के द्वारा 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1962 में इसे फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और गाइस, सीबीएसई जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम किया करता है। तो सीबीएसई क्या हुआ? सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि एक प्रोमिनेंट एजुकेशन बोर्ड है, जिसे 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे फिर से 1962 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम किया करता है। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीबीएसई। तो गाइस, अब हम यहाँ से सीबीएसई के क्या फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसको जिक्र करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है करिकुलम डेवलपमेंट, यानी करिकुलम को डेवलप करना। बेसिकली सीबीएसई का ये फंक्शन है कि ये एफिलिएटेड स्कूल्स, यानी कि अक्रॉस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके करिकुलम को डेवलप करना और इसी के साथ साथ अपडेट करना इसका काम है। और गाइस, इसी के साथ साथ सीबीएसई जो है ये हॉलिस्टिक एजुकेशन को प्रोवाइड करता है ताकि इंटेलेक्चुअल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सीबीएसई इज़ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। तो गाइस, दूसरा काम सीबीएसई का ये है कि ये वेरियस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 क्लास के लिए ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है, और इसी के साथ साथ क्लास 12 के लिए ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। और गाइस, सीबीएसई जो है और ये सारे के सारे एग्जामिनेशन हाईली स्टैंडर्डाइज हुआ करते हैं, और इसी के साथ साथ एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज एफिलिएशन ऑफ स्कूल्स। एंड द नेक्स्ट एफिलिएशन ऑफ स्कूल्स, यानी कि सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि अक्रॉस इंडिया सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। इवन सम फॉरेन स्कूल्स भी सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं। और गाइस, सीबीएसई से एफिलिएट होने के लिए सीबीएसई के गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। और वो कौन से गाइडलाइंस? इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से, फैकल्टी, क्वालिफिकेशन और इसी के साथ साथ करिकुलम के ताल्लुक से जो भी गाइडलाइंस सीबीएसई के हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट, टीचर ट्रेनिंग। गाइस, सीबीएसई जो है टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स और इसी के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करवाता है ताकि टीचर्स के टीचिंग स्किल को इन्हांस किया जा सके, और इसी के साथ साथ मॉडर्न पेडागोजिकल प्रैक्टिस से टीचरों को अपडेट रखा जा सके। एंड द नेक्स्ट, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। तो गाइस, सीबीएसई के फंक्शंस में से एक फंक्शन ये भी है कि ये वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम को ऑफर करता है मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है ताकि एकेडमिक एक्सीलेंस को इनकरेज किया जा सके। और इसी के साथ साथ सीबीएसई जो है हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस को भी प्रोवाइड करवाता है। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो गाइस, सीबीएसई का एक फंक्शन रिसर्च और डेवलपमेंट भी है, यानी कि सीबीएसई रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। और इसी के साथ साथ स्टेक होल्डर्स के फीडबैक और एजुकेशनल रिसर्च पर बेस्ड अपने पॉलिसीज़ और मैथडोलॉजीज़ को रेगुलरली अपडेट भी करता है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, यानी सीबीएसई अक्रॉस एफिलिएटेड स्कूल्स एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के लिए यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर कराता है, और इसी के साथ साथ टीचिंग मैथडोलॉजीज़ के लिए असेसमेंट प्रैक्टिस और इसी के साथ साथ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के लिए गाइडलाइंस को भी सेट करता है ताकि क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन रखा जा सके। तो गाइस, सीबीएसई के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिक्र करने के बाद अब हम सिग्निफिकेंस को जिक्र करेंगे। तो सीबीएसई ये स्कूलों के लिए स्टैंडर्डाइज और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्रूशियल रोल को प्ले करता है, और इसी के साथ साथ इसके द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उसे वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस हायर एजुकेशन में एडमिशन के इन्फ्लुएंस करता है।
और इसी के साथ साथ सीबीएसई जो है इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट करता है, वह इस तरह से कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एजुकेशन को ऑफ़र करता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में हमने सीबीएसई के फंक्शंस, उसके इस्टेब्लिशमेंट, सिग्निफिकेंस वगैरह को डिस्कस किया है। आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और गाइज़ क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, हु इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई बोर्ड? इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका सही आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।